हर कब्र खोदने से पहले आदमी मिट्टी का एक छोटा सा ढेला उठाता और उसे मुंह में डालकर अच्छे से छकता है। इसी तरह वो पता लगाता कि जमीन खुदाई के लायक है या नहीं। लेकिन इस बार जैसे ही उसने मिट्टी मुंह में डाली, उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि इस काम के पैसे काफी ज्यादा मिल रहे थे और किम सिर्फ शक की बुनियाद पर इसे छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए उसने मजदूरों को ताबूत निकालने का हुक्म दे दिया। लेकिन जैसे ही उसने फावड़ा जमीन में मारा, उसे कुछ बहुत ही अजीब और डरावना मिला। ऊपर वाला ताबूत साफ साफ क्षतिग्रस्त था, फिर भी मिट्टी के नीचे से ऐसी कर्कश आवाजें क्यों आ रही थी? वो घबराकर अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा और सचमुच कब्र के नीचे एक और ताबूत निकला। ये देखकर किम की सांस अटक गई। उसने जिंदगी में कई बार डबल बरीज देखी थी, लेकिन ऐसे सीधा एक ताबूत के नीचे दूसरा ताबूत दफन करना ये पहली बार था। उसने झट से अपने साथियों को बुलाया और जब आधी खुदाई हो चुकी थी तो दिखाई दिया कि नीचे वाला ताबूत पूरा का पूरा लोहे की तारों में जकड़ा हुआ था। ये समझ नहीं आ रहा था कि ये तार बाहर वालों को ताबूत खोलने से रोकने के लिए थे या अंदर की किसी चीज को बाहर निकलने से रोकने के लिए। और ऊपर से वो ताबूत करीब 3 मीटर लंबा था, यानी बिल्कुल ही असामान्य। ताबूत तो अजीब था ही, लेकिन शाम ढल रही थी। जैक ने कहा कि पहले इस ताबूत को पहाड़ से नीचे ले जाकर मंदिर के गोदाम में रख देते हैं। किसी भी मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने ताबूत के चारों तरफ चिपचिपा चावल फैलाया, फिर उस पर सुअर का खून छींटा और आखिर में एक सुरक्षा सील बना दी। इसी दौरान नियोक्ता एक औरत अचानक वहां पहुंच गई। वो इस बात से बेहद हैरान थी कि उसके पिता के ताबूत के नीचे एक और ताबूत कैसे हो सकता है। किम के पूछने पर उसने अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर दिखाई, जिसमें वे कुछ जापानी आदमियों के साथ थे। उन्हीं में से एक जापानी आदमी ने उसके पिता की कब्र की जगह तय की थी, बाकी उसे कुछ नहीं पता था। रात को जब सब सो गए तो यांग को एक डरावना सपना आया, जैसे कोई भयानक सा आदमी उसके सीने पर दबाव डाल रहा हो। किसी तरह उसने अपने सुरक्षात्मक झांझ का इस्तेमाल किया और उस दम घोंटने वाले दबाव से बाहर निकला। उसे शक होने लगा कि ये सब उसी रहस्यमयी ताबूत से निकली किसी बुरी आत्मा का काम है। वो फौरन गोदाम की तरफ भागा, पर दरवाजा एकदम लॉक था। कोई निशान नहीं कि किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की हो। लेकिन तभी बाड़े से जानवरों की दर्द से भरी चीखें सुनाई दी। खिड़की से झांककर उसने देखा कि सभी सुअर एक कोने में डरे सहम छुपे बैठे थे। और फिर सबसे डरावना नजारा, उनके ठीक सामने कोई खड़ा था। यांग डर के मारे भागा और यून को उठाया। दोनों गोदाम की तरफ दौड़े और पहुंचकर देखा कि ताबूत का ढक्कन पूरी तरह टूट चुका था। जगह तो सुरक्षा सीलों से घिरी हुई थी, इसलिए उनका मानना था कि अंदर की दुष्ट आत्मा ऊपर की छत तोड़कर बाहर निकली होगी, किसी खास शिकार की तलाश में। किम ने उसी वक्त कब्रिस्तान वापस जाने का फैसला कर लिया।